हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ खोया जलेबी की रेसिपी। इसे आप किसी भी ओकेज़न में बना सकते हैं। दिवाली आ रही है, आपसे दिवाली पर भी बनाइए। और जो आज की रेसिपी है मैं पूरे मेज़रमेंट के साथ आप लोग के संग शेयर करूँगी, जिससे जब भी आप जलेबी बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट जलेबी बनेगी। क्योंकि यदि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में हमारी जलेबी कुछ गड़बड़ हो जाती है या बनती नहीं है तो हमें सेकेंड बार उसे कोशिश करने की इच्छा नहीं होती है। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ पूरे मेज़रमेंट के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी, जिससे जब भी आप खोआ जलेबी बनाएंगे बहुत ही अच्छी बनेंगी, एकदम परफेक्ट बनके तैयार होंगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक मिक्सी का पॉट दिखा देती हूँ, क्योंकि जो जलेबी का बैटर है मैं इसी में बना के तैयार करूँगी। उसके बाद ये मैंने लिया है 200 ग्राम खोया। ये मैंने फ्रिज में रखा था, तो इसे मैंने 2 घंटे पहले फ्रिज से निकाल दिया था। यदि आप खोया फ्रिज में रखा है तो आप उसे पहले से निकाल दीजिएगा, वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और ये है मैदा। तो ये है मेरा 100 ग्राम्स मैदा। जितना खोया लेंगे उसका हाफ हम मैदा लेंगे। और ये है थर्ड त्योखर। ये त्योखर आपको पतंजलि का भी मिल जाएगा। ये व्रत में इस्तेमाल होता है, तो जहाँ पर व्रत का सामान मिलता है वहाँ पर ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये मैंने 50 ग्राम लिया है। और ये लिया है मिल्क। तो चलिए, अब ये सारी चीज़ें, बस इतना ही लगेगा हमको सारा सामान। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ जो त्योखर है इसमें मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी और इसको थोड़ा सा इस तरह से मिला देंगे, जिससे इसमें थोड़ी थोड़ी सी गुलठी होती हैं वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगी और एक पेस्ट जैसा तैयार हो जाएगा। अब देखिए बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाती हैं। थोड़ा सा ही दूध डाल के हम इसे थोड़ा सा ही आधा मिनट करीब इसे मिलाएंगे, तो जो सारे लम्स होते हैं वो मिल जाते हैं, अच्छी तरह से घुल जाते हैं। देखिए इस तरह से आपका ये बैटर होना चाहिए। अब इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद हमने मिक्सी का पॉट लिया है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे खोया। तो खोया ये मेरा घर का बना हुआ खोया है, आप मार्केट वाला खोया भी ले सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। अब हम इन दोनों चीज़ों को मिक्सी में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, जिससे कि खोया और मैदा अच्छी तरह से मिल जाएगा। मतलब कुछ भी हमें हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम आज मिक्सी में करेंगे। और ध्यान रखिएगा, मिक्सर आपको थोड़ा सा धीरे धीरे चलाना है। एक बार ऑन करिए, ऑफ़ करिए, ऑन करिए, ऑफ़ करिए, क्योंकि इससे मिक्सी पे जोर नहीं पड़ेगा, नहीं तो क्या हो सकता है मिक्सी ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि खोया और ये थोड़ी स्टिकी चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए हमारा जो मैदा है और खोया है बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। ये देखिए अब हमने जो अपना त्योखुर में थोड़ा सा जो दूध डाल के पेस्ट बना के तैयार किया था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने जो पेस्ट बनाया था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप करिएगा, एक साथ सारी चीज़ें नहीं मिलाना है। पहले आपको मैदा और खोया मिलाना है, और जब वो मिक्स हो जाए उसके बाद आपको त्योखर मिलाना है। त्योखर मिलाने के बाद भी हमें थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्सी को ऑन करना है, ऑफ़ करना है। एक साथ एकदम से मतलब पूरा उसे ऑन मत कर दीजिएगा, ऑन करिएगा, ऑफ़ करिएगा, ऑन करिए, ऑफ़ करिएगा, तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। तो मिल्क हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है एक साथ। यदि आप ऐसा नहीं करना है कि आपने आधा कप दूध डाल दिया, क्योंकि इसका जो बैटर होता है बहुत जल्दी ही गीला हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। तो देखिए मैंने 2 बार में तो भी दूध डाला हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालते जाएंगे और इसका एक बैटर तैयार करेंगे। इसे मैंने टोटल 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा सा दूध मुझे लग गया था। पर ये आप अगर फर्स्ट टाइम में अगर खोवा जलेबी ट्राई कर रहे हैं तो उसमें 2-2 चम्मच दूध डालिएगा, इस तरह से चेक करिएगा। उसके बाद ऐसे बैटर तैयार करिएगा। देखिए ये बैटर ठीक लग रहा है मुझे, बस अब इसे स्मूथ करना है। तो मैं इसे मिक्सी को एक बार फिर से अच्छी तरह से चला लूँगी, पर मैं एक साथ नहीं चलाती हूँ। पहले मैं ऑन करती हूँ, ऑफ़ करती हूँ, ऑन करती हूँ, ऑफ़ करती हूँ। इससे बैटर भी बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाता है। इसको आपको आधा मिनट करीब इसे अच्छी तरह से मिक्सी में चला देना है। अच्छे से इसे मिक्सर में ब्लेंड कर देंगे हम। ये देखिए हमारा जो खोवा जलेबी का बैटर है बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। इस तरह से आपका ये देखिए बैटर होना चाहिए, ऐसा स्मूथ बैटर होना चाहिए। और इस तरह से एकदम फ्लोई नहीं होना चाहिए, इस तरह से होल्ड होना चाहिए चम्मच में, क्योंकि फ्लोई होगा तो फिर आपकी जो खोया जलेबी होंगी वो अच्छी नहीं बनेंगी। इस तरह से आपका थोड़ा सा बैटर थिक होना चाहिए। अब हम एक बर्तन लेंगे और उसमें जो बैटर हमने तैयार किया था उसको डाल देंगे और इसको ढक के कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है, तभी खोया जलेबी हमारी एकदम हलवाई जैसे बनती हैं। कुछ लोग इसमें बेकिंग पाउडर या सोडा डाल के तुरंत ही बना लेते हैं, पर वैसा फिर जो हलवाई जैसे बनाते हैं ना जलेबी, खोया जलेबी, वैसा उसका टेस्ट नहीं आता है और वैसा टेक्सचर भी नहीं आता है। तो देखिए इस तरह से हमारा बैटर एकदम स्मूथ हो चुका है। अब इसे हमें ढक के रख देना है कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए, तो इसे ढक के रखेंगे। और यदि विंटर का सीज़न है अभी, तो विंटर के सीज़न में तो आप इसे रात भर के लिए भी ढक कर रख सकते हैं।
तो ये देखिए मैंने 3 घंटे ऐसे रखा था और ये देखिए हमारा जो बैटर है काफ़ी सूख चुका है इस तरह से। इसलिए मैंने बोला था कि आपको बैटर को रखना है, क्योंकि यदि हम इसे तुरंत बनाते हैं तो उस समय बैटर थोड़ा गीला होता है, लेकिन यदि ऐसे हम 2 से 3 घंटे के लिए इसे ढक के रख देते हैं तो बैटर भी हमारा थोड़ा सूख सा जाता है। और ऐसा ही बैटर हमको चाहिए है खोया जलेबी के लिए। अब हम इसे थोड़ा-सा इस तरह से फेंट लेंगे। ये देखिए ये हो चुका है। अब हम पाइपिंग बैग लेंगे और उसमें भरेंगे खोया जलेबी को। तो मैंने जो केक में इस्तेमाल होती है पाइपिंग बैग, उसी को थोड़ा-सा ऊपर से कट कर लिया था। लेकिन यदि आपके पास इस तरह से कोई पाइपिंग बैग नहीं है तो जो मिल्क दूध के लिए जो पैकेट आता है ना मिल्क वाला, तो उस पैकेट को भी आप कट कर सकते हैं। यदि ये भी नहीं है, यदि आपके पास दूध की कोई पॉलीथीन नहीं है तो आप किसी भी पॉलीथीन को आगे से कट करके उसमें भर सकते हैं ये। तो देखिए मैंने इस तरह से इसमें अच्छी तरह से भर लिया है। ये देखिए ये हो चुका है हमारा। और इस तरह से आप देख सकते हैं बैटर ऐसा होना चाहिए, एकदम फ्लो ही नहीं होना चाहिए कि आपने बैटर भरा और वो आगे से निकल गया। बैटर ऐसा होना चाहिए कि हम पुश करें तभी वो निकले इस तरह से। तो ये तैयार हो गया है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और उसमें मैंने घी को गर्म करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर मैं जो खोया जलेबी बना रही हूँ घी पर बनाऊँगी, घी में सेक के। और यहाँ पर मैंने शक्कर भी चढ़ा दी है। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम शक्कर करीब ली थी और इसमें मैं 1.5 गिलास पानी डालूँगी। इसमें मैं 1.5 गिलास करीब पानी डालूँगी और इसको उबालेंगे हम। थोड़ी इसकी जो चाशनी होती है गाढ़ी होती है, तो इसे हमें कम से कम 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से आपकी चाशनी होनी चाहिए। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतली चाशनी नहीं होनी चाहिए, जैसे गुलाब जामुन की चाशनी होती है उससे थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए इसकी चाशनी। तो चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है और यहाँ पर घी भी हमारा गर्म हो चुका है। तो हम बस अपनी जलेबी को इसमें डालेंगे और सेकेंगे। तो घी भी आपका जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाना चाहिए, तभी जो आपकी जलेबियाँ एकदम से ऊपर आती हैं। तो बस हमें इस तरह से गोल गोल सी डाल देना है। पाइपिंग बैग से डालने में बहुत ही इजी होती है। साथ में आप एक स्पून भी लीजिएगा, क्योंकि इसे लास्ट में इस तरह से कट करना रहता है। इस तरह से गोल करके स्पून से हम ऐसे कट कर देते हैं तो वो निकल जाती है, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा स्टिकी रहता है ना, तो फिर वो निकलती नहीं है पाइपिंग बैग से। तो हम यदि चम्मच से उसको हटा देते हैं तो वो हमारी छूट जाती है, नहीं तो फिर वो एक लंबा सा एक उसकी चोंच जैसी बन जाती है, फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से करिएगा और इसको हमें अच्छी तरह से सेकना है। जब आप इसे खोया जलेबी को डालेंगे तब आपका फ्लेम हाई होना चाहिए। उसके बाद आप जब ये डल जाएगी तो उसके बाद जो आपका फ्लेम है लो कर दीजिएगा, लो से थोड़ा सा तेज़, क्योंकि यदि इसे हम हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो फिर वो अंदर से थोड़ी कच्ची रह जाएगी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा इसका फ्लेम गैस का कम कर दीजिएगा। और ये जो खोया जलेबी होती हैं थोड़ी डार्क ही अच्छी लगती हैं, तो आपको इसे पलट पलट के थोड़ा इसका डार्क अच्छा सा कलर कर देना है। इसका कलर थोड़ा डार्क होता है, इसलिए इसे काली जलेबी भी बोलते हैं। तो आप इसका कलर अच्छे से डार्क रखिएगा। देखिए अभी ये थोड़ी सी लाल हुई हैं, पर अभी हम इसे और भी डार्क करेंगे। इसको पलट पलट के आप सारी जगह से अच्छी तरह से सेक लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से डार्क होनी चाहिए आपकी खोया जलेबी। ये देखिए हमारी जो जलेबियाँ हैं अच्छी तरह से सिक चुकी हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो मैं इस तरह से एक एक करके निकाल रही हूँ, जिससे जो सारा घी है वो हमारी कढ़ाई में ही हम छोड़ दें, हमारा कुछ भी एक्स्ट्रा घी वगैरह ना आए। तो ये हमारी जो जलेबियाँ एक बैच सिक के तैयार हो चुकी हैं। अब मैं एक बार फिर से आप लोग को दिखा देती हूँ कि आपको दूसरा बैच कैसे डालना है। एक बार हम इसको फिर से डाल देते हैं। ये देखिए गोल करिएगा और मैंने दूसरे हाथ में एक स्पून ली हुई है, तो उससे मैं इस तरह से इसको कट कर देती हूँ। जो बैटर होता है ना उसको ये देखिए इस तरह से उसको अलग कर देते हैं हम चम्मच से, तो फिर वो अच्छी तरह से निकल जाती है। तो अब ये जब तक सिकती हैं जलेबियाँ हमारी, तो जो हमने बाकी जो जलेबियाँ अभी सेक के रखी हैं उसको हम शीरे में डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं करनी रहती हैं आपको जलेबियों को, आपको जैसे सिकना है सिकती है वैसे ही इसमें शीरे में आपको डाल देना है। और शीरा आपका नॉर्मल कुनकुना होना चाहिए, मतलब बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए शीरे को। जलेबी आपकी अच्छी से गर्म होनी चाहिए। तो अब इसको जो जलेबियों को हमने कम से कम इसे 1 घंटे के लिए इसे शीरे में छोड़ देना है। मैदे जैसी जलेबी नहीं होती हैं कि इसको डाला जलेबियों को निकाल दिया, इसे हमें कम से कम 1 घंटे के लिए शीरे में छोड़ देना है जलेबियों को, तभी इसके अंदर अच्छी तरह से शीरा जाता है। इस तरह से थोड़ा-सा से दबा देंगे। अभी देखिए ये ऊपर दिख रही है जलेबियाँ, जब इसमें शीरा चला जाता है तो सारी नीचे हो जाती हैं। तो ये देखिए मेरी सारी जलेबियाँ अच्छी तरह से चली गई हैं और पूरी सिक गई हैं, और मैंने पूरे जो जलेबियों को शीरा में डाल दिया है। और ये लास्ट बैच और सिक रहा है जलेबियों का, तो लास्ट को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अभी मैं सारी जलेबी किसी कढ़ाई में छोड़ दूँगी, क्योंकि इसमें शीरा अच्छी तरह से जो जलेबियों में पहुँच जाए। तो देखिए जो पहली बैच हमने डाला था ना जलेबियों को, उसमें काफ़ी शीरा भी पहुँच चुका है।
तो फ्रेंड्स ये देखिए 1 घंटे के बाद मैंने जो सारी जलेबियों को प्लेट में निकाल दिया था और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जलेबियाँ निकली हुई हैं। बहुत ही अच्छी और जूसी जलेबी बनी है। एक उनका जो टेस्ट होता है खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। जो हलवाई बनाते हैं वो जलेबी में तीखो ज़रूर डालते हैं। बहुत से लोग इसमें बेसन डालते हैं पर बेसन मत डालिएगा, तीखो डालिएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस रेसिपी को फॉलो करके एक बार ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही अच्छी जलेबियाँ बनेंगी। एक बार में ही परफेक्ट जलेबी बन के तैयार हो जाएंगी। तो आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।